नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का 10 मई के राजस्थान करंट अफेयर्स की कक्षा में। तो बस अगर ये कक्षा अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी ये जो मेहनत है इसका लाभ ज़्यादा छात्रों को मिल सके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, आप सभी जानते हैं कि इस योजना की शुरुआत की गई थी नवंबर 2022 में और अभी इस योजना में बदलाव किया गया है। तो सेंटेंस है पहला कि बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर को किया गया था, ये सही है। इसमें राजकीय विद्यालय, मदरसा और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के जो विद्यार्थी हैं उनको मिल्क पाउडर से तैयार जो दूध है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, ये भी सही है। और नए प्रावधानों के तहत इसमें रोजाना दूध उपलब्ध करवाया गया है, तो ये भी सही है। कल जो है इसको लेकर के एक घोषणा की गई, सरकार के द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो है वो सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा पिछले बजट में की गई थी और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मिड डे मील में जो दूध है उसकी व्यवस्था की गई है। तो बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने के लिए अब 864 करोड़ रुपए का बजट जो है यहाँ पर पास किया गया है। पहले 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को दूध मिलता था, लेकिन अब ये रोजाना जब भी स्कूल खुलेगा तब इन बच्चों को यहाँ पर दूध की पूर्ति उपलब्ध होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कौन से एक जिले में हाल ही में देश के सबसे बड़े लिथियम भंडार मिले? मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा की थी और आज एक और ये बड़ी खबर के रूप में पूरे सभी वेबसाइट्स पर और न्यूज चैनल पर है। तो नागौर का जो डेगाना है, जो कभी टंगस्टन के उत्पादन के लिए विख्यात रहा है, वहां पर अब जो है लिथियम का एक सर्वे किया गया और उसमें हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन का जो भंडार मिला था, उससे भी बड़ा भंडार होने की बात इसमें कही गई है कि यहाँ पर इसकी क्षमता जम्मू कश्मीर के भंडार की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डेगाना अभी तक तो टंगस्टन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है ये लिथियम के उत्पादन के लिए जाना जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में ये स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डेगाना और उसके आसपास की जो रेनवाट पहाड़ी है, यहाँ से पहले टंगस्टन निकलता था और 1914 से ही ये टंगस्टन जो है निकल रहा है। डेगाना के अलावा बाड़मेर और जैसलमेर जैसे स्थानों पर भी लिथियम मिल सकता है और इसीलिए आने वाले समय में राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। लिथियम की बात करें तो इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रिक वाहनों में, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरणों के लिए जो रिचार्जेबल बैटरी बनती है उसमें निर्माण में काम में लिया जाता है। विश्व के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में सभी देशों को निर्यात करता है और चीन भी इसमें काफ़ी आगे है, लेकिन यदि हमने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया तो हमारे 80% आयात की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस ट्रेन रूट पर राज्य की पहली रेल बस चलाई जाएगी? तो दोस्तों, मारवाड़ मावली गोरम घाट से होता हुआ जो हमारा एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, पर्यटन रूट भी इसको कहा जाता है। तो मारवाड़ के गोरम घाट पर जो ट्रेन टूरिज्म है उसको विकसित करने के लिए अब देवगढ़ मारवाड़ के बीच में 52.08 किलोमीटर लाइन को जो है मीटर गेज लाइन रखा जाएगा और इस पर रेल बस चलाई जाएगी। तो हाल ही में एक कोच मथुरा से नाथ द्वारा लाया गया है और अब जो है ये यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाएगा जून में और जल्दी ही जो है इस रूट पर आपको रेल बस का मजा देखने को मिलेगा, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। आगे बढ़ने से पहले ये हमारे करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ में और टेस्ट सीरीज दोनों के रूप में अवेलेबल है हमारी ऐप पर। तो आरएस जंक्शन के नाम से हमारी ऐप है, जिस पर आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाली आगामी जो आरएस की परीक्षा है उसमें आपके 90% प्रश्न हमारे इस करंट से कवर होते हैं। 2018 और 2021 के एग्जाम में भी ऐसा हुआ है, तो उसी को लेकर के विश्वसनीय करंट अफेयर्स आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का कौन सा एक जिला है जहां पर नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जाएगा? तो अजमेर जिले में जो है ये अभियान जिला कलेक्ट्रेट के सौजन्य से चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत वहां नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं नियोनेटल जो डेथ रेट है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए जो लेबर रूम और आपातकालीन सेवाएं हैं उनमें सुधार किया जाएगा। संस्थागत परिवर्तन करते हुए ग्रामीण जितने भी हमारे पीएचसीज हैं उनको महत्वपूर्ण तरीके से बदला जाएगा और उन्हें सुविधाओं युक्त बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में रेफरल सुविधा भी अजमेर में उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।
देश का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में चंडीगढ़ में देश के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर को शुरुआत किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 1965 और 1971 के संग्राम के दौरान और कारगिल तथा बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो हमारी वायुसेना की भूमिका है उसको चित्रों और बहुत से पैराडाइम के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस केंद्र पर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल घेराबंदी के माध्यम से वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का काम किया गया है। तो अपने आप में ये पहला सेंटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जहां सरकार ने रोबोटिक्स का जो एनवायरनमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की शुरुआत की है? तो अपनी तरह का पहला ये फ्रेमवर्क तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया और यहाँ पर जो है एक इनोवेशन सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। यहाँ पर व्यापार में मददगार, अनुसंधान और नवाचार के पोषण और जो हमारा वर्कफोर्स है उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा। और इसके लिए आईआईटी हैदराबाद, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर हब जैसे कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो तेलंगाना सरकार ऐसा रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाली पहली सरकार बन गई है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं खेलों की। एक अवार्ड दिए गए हैं, लॉरियस अवार्ड जिनको कहा जाता है 2023 के लिए, और लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को। मेसी अवार्ड जीतने वाली दूसरी बार उन्होंने अवार्ड जीता है और 2020 में भी उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसमें अलग अलग कैटेगरी में बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये लिस्ट आप याद कर लें। स्पोर्ट्समैन बने हैं लियोनेल मेसी, फुटबॉलर खिलाड़ी अर्जेंटीना के, इस साल अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता, तो ये दोहरी खुशी इनके लिए। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर प्रेस जमैका की हैं। सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार टेनिस के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को दिया गया क्योंकि यूएस ओपन 2022 का इन्होंने जीता था। कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन को दिया गया, जबकि एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चीनी फ्री स्टाइलर एलिन गु को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की। मैड्रिड ओपन समाप्त हो चुके हैं और इसमें एक बार फिर से पुरुष सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। तो बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया और इन्होंने यूएस ओपन के साथ साथ अब की बार कार्लोस ने जो है मैड्रिड ओपन भी जीत लिया है। ये इनका दूसरी बार ये खिताब था। इन्होंने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्नुफ को हराया है। दूसरी ओर महिला वर्ग का खिताब बेलारूस की ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन खिलाड़ी आर्यन सबलेंका ने इगा स्वेटेक को हरा करके और अपने नाम किया है। तो ये थे बहुत ही कम समय में सारगर्भित लेकिन संक्षिप्त और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपको आरएस परीक्षा की तैयारी में डेडिकेटेड होकर के मदद करने वाले हैं। तो बस आप इन्हें रेगुलर देखते रहें और हमारे चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।